बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं रज़ा बुखारी हूँ। आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस आती हैं। आज की हमारी वीडियो जी के ड्राइवर कांस्टेबल आप किस तरह से बन सकते हो FIA में। FIA की जॉब्स आ गई हैं। तमाम बच्चे जल्दी से तैयारी शुरू कर दें और जो बच्चे ऑलरेडी पहले सबमिट करवा चुके हैं फॉर्म, वो भी दोबारा से ये फॉर्म जमा करवाएंगे और हर वो काम करेंगे जो न्यू कमर बच्चे करते हैं। आपने इस चक्कर में नहीं रहना कि हमारे तो पहले ही डॉक्यूमेंट्स जमा है तो हम लोगों ने इसमें क्या करना है, लेकिन आप लोगों ने भी उसी तरह से फॉर्म सबमिट करवाने हैं। बिकॉज हो सकता है कि दोबारा से वो सारी स्क्रूटनाइज वो चीजें हों और दोबारा से वो फॉर्म सबमिट हो। अगर फर्ज किया ऐसा नहीं होता और आपके पिछले ही फॉर्म कंसीडर होते हैं तो भी आपको SMS आ जाएंगे कि जी आप लोगों के तो ऑलरेडी फॉर्म जमा है। तो इस तरह से आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगी, लिहाजा आप सब लोग भी अप्लाई करोगे। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए। तालीम आपकी मैट्रिक है जी, 2nd डिवीजन C ग्रेड तक आपका चल जाएगा। ड्राइवर होने के लिए आपके पास LTV लाइसेंस होना भी जरूरी है। ये आगे चल के बताता हूं कि वो किस तरह से है और कितना पुराना होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो कद है वो 5 फीट 6 इंच होगा और ये सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। आपका जो BPS है वो 5 होगा और कंफर्म होने पे 7 हो जाएगा। उसके मुताबिक आपकी जो तनख्वाह है 35 से 40 हजार स्टार्ट होगी। FIA वफाकी इदारा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इस लिहाज से इसकी तनख्वाह थोड़ी ज्यादा होती है बाकी ड्राइवर्स से। छाती आपकी 33 साढ़े 34 इंच होगी। नजर आपकी 6x6 होगी विद और विदाउट ग्लासेस। कद छाती में कोई रियायत नहीं है। 18 से लेकर 30 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें एज रिलैक्सेशन शामिल है, यानी 18 से 25 साल है और 5 साल एज रिलैक्सेशन इसमें शामिल है। इसी तरह से आप लोग जो है वो 1.6 किलोमीटर या 1 माइल दौड़ लगाओगे 8 मिनट में। अकलियतें भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसमें तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी। पाकिस्तानी शहरी इसमें अप्लाई करेंगे और इसके साथ साथ आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस बिल्कुल बेशक आज आपका बना हो, लेकिन आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। इसका ड्राइविंग का टेस्ट भी होगा। किस तरह से होगा, कैसे होगा, आगे चल के बताता हूं। इसके साथ साथ आपका रिटर्न पेपर भी होगा। आपने तैयारी करनी है और तैयारी करने के लिए नोट्स अवेलेबल हैं FIA के, वो आप ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। उसके साथ साथ जो ऐड के मुताबिक है वो LTV लाइसेंस और मोटरसाइकिल मोटर कार का लाइसेंस भी चल जाएगा। आप सब लोग तैयारी करें, दिन रात मेहनत करें। अब सुन लीजिए आपके क्या क्या टेस्ट होंगे और किस किस मरहले से आपको गुजरना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो गई। आपको SMS आ गया कि आपका फलान दिन फलान जगह पे टेस्ट है। तो सबसे पहले आपका टेस्ट होगा फिजिकल का। फिजिकल में आप लोगों के 2 मराहिल हैं, आपको पता ही है। सबसे पहले आपका कद मैयर होगा और चेस्ट मैयर होगी। कद और चेस्ट में आप क्लियर हो गए, देन आप लोगों को दौड़ के लिए बुलवा लिया जाएगा। दौड़ आपकी दूसरे दिन हो सकती है, तीसरे दिन हो सकती है, वो आपको SMS आ जाएंगे या मौके पे खुद ही अफसरान आपको बता देंगे। फिजिकल के बाद जी आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आप लोगों का 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक पेपर होगा, जिसमें आपको मुख्तलिफ टॉपिक जो हैं, जो हमारे नोट्सों में बताई गई चीजें हैं, वो सारे के सारे तैयार करने होंगे। उनके मुताबिक आपका पेपर हो जाएगा। ये पेपर OTS ले सकता है, NTS ले सकता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ले सकते हैं या फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन खुद से ले सकता है। डिपार्टमेंट जिसको कहेगा, आपका इससे कोई कंसर्न नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल करना है, बबल फिल करने होंगे, टिक करना होगा, दैट्स इट। आपका सिर्फ इतना काम है कि आप तैयारी करें, दिन रात मेहनत करें। आपने रिटर्न में क्वालिफाई कर लिया, देन आपका होगा ड्राइविंग का टेस्ट। ड्राइविंग का टेस्ट किस तरह से होगा, कैसे होगा, जरा डिटेल से सुन लीजिए। आप लोगों को गाड़ी चलाना होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्स करना होगी, आगे लेके जाना होगी और मुख्तलिफ फॉर्मेशन में पड़ी हुई कोन्स होंगी। प्लास्टिक की कोन्स होती हैं, उन कोन्स के अंदर मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बनी होगी, उसमें आपने गाड़ी को चलाना होगा। फर्ज किया सर्कल बना हुआ है, उसमें चलानी है गाड़ी। फर्ज किया आपने रिवर्स करके गैराज के एक बना होगा, उसमें गाड़ी लगानी है। फर्ज किया आप लोगों ने रोड के ऊपर किस तरह से दूसरे लेन में आना है, लेन तब्दील किस तरह से करनी है, इस तरह के आपके मुख्तलिफ फॉर्मेशन बनी होगी और मुख्तलिफ टेस्ट होंगे। इसमें आप लोगों ने गाड़ी में बैठते ही शीशों का इस्तेमाल प्रॉपर देखना है, शीशे सही हैं। उसके बाद आपने सीट बेल्ट लगानी है। उसके बाद आपने इंडिकेटर चेक करने हैं, इशारे चेक करने हैं गाड़ी के। और उससे पहले भी अगर फर्ज किया आप वो कहते हैं कि टेक्निकली चीज़ें, तो आप लोगों ने बोनट उठाना है, उसमें से पानी चेक करना है, गाड़ी का ऑयल चेक करना है, टायरों की हवा चेक करनी है, बैटरी, फ्यूल, और उसके बाद फिर आपने स्विच लगा के ये सारे काम करने हैं जो मैंने पहले बताया। यानी आपने इशारे चेक कर लिए, आपने मिरर सेट कर लिए, आपने सीट बेल्ट लगा ली, सीट को एडजस्ट कर लिया अपने बॉडी के हिसाब से आगे या पीछे, ताकि आपका पाँव जो है वो एक्सलेटर तक सही तरह से पहुंच जाए और क्लच और ब्रेक के ऊपर। तो इस तरह से आप बैठोगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बैठने की SOP है। उसके बाद फिर आपको वो कहेंगे जी गाड़ी चलाएं जी, आपके साथ एक बंदा बैठा होगा।
आप उसी तरह से गाड़ी चलाओगे। और ये ड्राइविंग लाइसेंस जो लेने आप जाते हो उसमें भी जो इसी तरह के टेस्ट होते हैं। उसके बाद गाड़ी आपसे रिवर्स करवाएंगे, गाड़ी आपसे लगवाएंगे मुख्तलिफ फार्मेशंस के अंदर। ये सारा टेस्ट आपने पास कर लिया, देन आपसे वो इशारे पूछेंगे, ट्रैफिक साइंस, रोड सिग्नल्स, इशारे, और ये तमाम चीजें आप याद करके जाइएगा। आपको पता होना चाहिए, आज से ही इनकी प्रैक्टिस और मश्क शुरू कर दे। इसी तरह से घर में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोन्स के साथ ईंटें रख के कर ले, या किसी तरह से आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लो कि जिस तरह से छोटी छोटी फार्मेशन यानी तंग सी जगह में आपने गाड़ी अच्छे तरीके से चलानी है। इस तरह से आपका ड्राइविंग का टेस्ट होता है। और गाड़ी की ना होने के साथ साथ आपको ट्रैफिक रूल्स वायलेशन, उसके बाद ट्रैफिक के जो इशारे हैं, सिग्नल है, उसके बाद फिर रोड साइंस हैं, और रोड सेफ्टी और रोड सेंस आपको पता होना चाहिए। किस तरह से कैसे आपने टर्न लेना है, कहां से टर्न करना है और क्या क्या करना है। ये सारी की सारी चीजें ड्राइवर के लिए बड़ी जरूरी है। ड्राइविंग टेस्ट आपका हो गया, देन आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप लोगों से ज्यादातर क्वेश्चंस ड्राइविंग के मुतल्लिक ही होंगे। उसके बाद फिर आपसे जनरल क्वेश्चंस हो जाएंगे, FIA के, पाकिस्तान की शख्सियात के, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, ये सारी नौ हो आपसे देख ली जाएगी। देन आपको ऑफर लेटर जारी होंगे, आप लोग ऑफर लेटर पे सिग्नेचर करके दोगे, आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाएगी। और आपका उसी दिन वो मेडिकल करवा लेंगे, उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाएगी। इस तरह से ये आपके सारे के सारे मराहिल होंगे ड्राइवर कांस्टेबल के लिए FIA में। पोस्टिंग आपकी कहां कहां से हो सकती है, सुन लीजिए। वफाकी इदारा है इस्लामाबाद में आपकी पोस्टिंग हो सकती है FIA हेडक्वार्टर में। उसके बाद पंजाब जोन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, सिंध जोन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, KPK जोन बलूचिस्तान में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आजाद कश्मीर AJK GB गिलगित बल्तिस्तान में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बिकॉज FIA वफाकी इदारा है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन आपको अमूमन घर के नजदीक ही लगाया जाता है, घर के नजदीक ही पोस्टिंग दी जाती है। आप लोगों का डोमिसाइल जो होता है उसको कंसीडर किया जाता है, लेकिन आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है जहां पे सीट वेकेंट हो, वैकेंसी हो। अदरवाइज आपको ज्यादातर घर के नजदीक ही पोस्टिंग दी जाती है। सवालात आपके जी, क्या हम ड्राइविंग सीट लेकर यानी ड्राइवर बनकर क्या हम आगे फर्दर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या AD बन सकते हैं? बिल्कुल आप बन सकते हो जी। आप लोगों की तालीम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सीटें वेकेंट हैं, या वैकेंसी जब भी आएंगे आप अप्लाई करोगे और आप बन सकते हो। आप प्रमोट होते रहते हो और साथ साथ डायरेक्ट भी आ सकते हो। मेरे पास सर LTV लाइसेंस नहीं है, मोटरसाइकिल मोटर कार का है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल जी आप कर सकते हो, आप करोगे जाके अप्लाई। अगर फर्ज किया किसी स्टेज पे वो कहते हैं कि LTV लाइसेंस, तो आप लोग बना सकते हो बाद में भी, और डिपार्टमेंट में आके भी बनवा सकते हो। तो इसलिए आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए, चांस मिस नहीं करना। क्या हम घर वापस शाम को आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हो जी। आप अपनी जॉब खत्म करके घर आ सकते हो, कोई इशू मसला नहीं है। लाइसेंस सर कितना पुराना होना चाहिए? बिल्कुल जी, वे बहुत से बच्चों के सवाल हैं। देखिए, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, उसमें मेंशन नहीं है कि इतना ज्यादा पुराना होना चाहिए। अगर मेंशन हो भी तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अगर फर्ज किया आज ही आपको लाइसेंस मिला है तब भी आपको अप्लाई कर देना चाहिए, अगर पुराना है तो फिर भी अप्लाई कर देना चाहिए। डिपार्टमेंट खुद से ही आपको बता देगा, चांस मिस नहीं करना। तो आपका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, LTV मोटरसाइकिल मोटर कार, दैट्स इट। आप अप्लाई जरूर करें। तनख्वाह कितनी होगी? मैंने बता दिया जी, 40 से 45 की आपकी तनख्वाह होगी। क्या सर तरक्की होती है? मैंने बता दिया जी, बिल्कुल आपकी तरक्की होती है, मैंने बता दी हर चीज आपको। उसके बाद जी, बाजू के एंगल मेरे टेढ़े हैं, नी नॉकिंग है, तो क्या मैं चल जाऊंगा? बिल्कुल आप चल जाओगे, ये मिलिट्री नहीं है, यहाँ पे आपका टेस्ट हो सकता है। उसके साथ साथ आप लोग जो है www.joinfia.gov.pk इस वेबसाइट से जाके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, मालूमात ले सकते हो। इसके साथ साथ www.joinfia.info.pk इस वेबसाइट पे भी जाके आप इंफॉर्मेशन मालूमात ले सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आप उनके सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर से रब्ता कर सकते हो, वहां से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो इस तरह से आप FIA में ड्राइवर कांस्टेबल के तौर पे भर्ती होकर अपने करियर सर्विस का आगाज कर सकते हो और इज्जत और ऑनर वाली जॉब ले सकते हो। FIA में वैकेंसीज आ गई हैं, फटाफट से तैयारी करें, नोट्स ले, उसके मुताबिक दिन रात मेहनत करें और अपना रिटर्न का और ड्राइविंग के टेस्ट का दिन रात तैयारी करके उसका अहवाल साथ साथ अपने पास दूसरे दोस्तों से शेयर करते रहे मालूमात, और एक दूसरे के साथ मिलकर तैयारी करें, ड्राइविंग की भी और उसके साथ साथ रिटर्न की भी। और वही सारी चीजें तैयार करनी है जो हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।